नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज एक और इम्पोर्टेंट सॉल्ट को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी समझेंगे, जिप्सम को भी समझेंगे, और साथ के साथ जितना हम टॉपिक क्लियर करते रहेंगे, जितने कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको भी साथ साथ निपटाते रहेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर प्लास्टर ऑफ पेरिस के पीछे जो पेरिस लिखा है उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सबसे पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया गया था वो पेरिस में बनाया गया था, क्योंकि पेरिस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसे हम पीओपी भी बोलते हैं, ये पीओपी एक्चुअली में जिप्सम से निकाला जाता है। जो जिप्सम के जो ज्यादा डिपॉजिट्स हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट्स हैं, वो कहाँ मिलते हैं? पेरिस में मिलते हैं, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। सबसे पहले बात करेंगे तो केमिकल नेम और फॉर्मूले की। तो केमिकल का जो नाम है, केमिकल नेम की बात करें तो हम बोल सकते हैं इसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और हम बोलेंगे इसे हेमी हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। फॉर्मूले की बात करें तो हम बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का, जो क्रिस्टलाइजेशन में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, अच्छा कभी कभी बच्चे ये भूल जाते हैं कि सर हाफ मॉलिक्यूल कैसे याद रखें या दो मॉलिक्यूल्स कैसे याद रखें वाटर के, जो हम क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, वो वीडियो प्लेलिस्ट में है भाई, देख। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं ये चीज दोबारा से करा देता हूँ। जिन बच्चों ने देख लिया उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं देखी एक बार जाकर देख लें, बहुत काम आएंगे। ठीक है, फिलहाल इसके लिए मैं बात करता हूं। देखो, हमें दो चीजों को यहां पर याद रखने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। एक तो जिप्सम, क्या जिप्सम, और एक हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये दोनों ही किससे बने हैं भाई? दोनों ही बने हैं किससे? कैल्शियम सल्फेट से। कैल्शियम सल्फेट, ये भी कैल्शियम सल्फेट। बस फर्क कितना है कि जिसके साथ दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे वो जिप्सम है, जिसके साथ हाफ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा वो क्या ना प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब एक आपको एक बोतल दिखाई दे रही है, किसकी? कैल्शियम की गोली की, और दो गोलियां अलग अलग पड़ी हैं। तो ठीक है, अब ये मान के चलना कि जब अगर कभी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोल दिया भाई कैल्शियम की कमी है आपके शरीर के अंदर, तो वो जो डॉक्टर बताएगा, प्रिस्क्राइब करेगा, तो वो आपको डोज बताएगा। डोज कैसे बताएगा कि अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए आधी गोली और बड़े के लिए दो गोलियां, अलग अलग डोज होती है। तो अभी फिलहाल मान के चलो कि बच्चा जो होगा वो आधी गोली खाएगा और बड़ा कौन खाएगा? ये दो गोली खाएगा। कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम की गोली कैसी होती है? सफेद होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम और सफेद के लिए लगा दे सल्फेट, तो ये याद कर सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम गोली सफेद होती है, इतना। दूसरा, डोज की बात करें, बच्चे के लिए डोज क्या थी? बच्चे के लिए आधी गोली थी, तो ये याद रख लेना। तो आधा वाटर का मॉलिक्यूल लगा देंगे तो ये बन गया हमारे पास पीओपी। और अगर मैं बड़े की लोगों की बात करता हूं तो यही कैल्शियम की गोली सफेद होती है, लेकिन बड़े लोग को कितनी खिलाते हैं? दो गोली खिलाते हैं, इसलिए याद रखना दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे इसके साथ। अब बच्चे और बड़े को कैसे समझेंगे? तो देखो, ये बड़े के लिए थे ना भाई, बड़े लोगों के लिए, और ये मेरे पास बच्चे के लिए था। तो अब ध्यान देना, देखो एक बात समझना, जो ये है ना भाई जिप्सम, आप जिप्सम को ऐसे मानो, जिप्सम में आ रहा है शुरू पे वर्ड जीप, तो जीप जो चलाएंगे वो कौन चलाते हैं? बड़े लोग चलाएंगे, है ना, बड़े आदमी चलाएंगे, बच्चे तो नहीं चलाएंगे। और ये प्लास्टर को आप माने प्लास्टिक, क्या मानो? प्लास्टिक, याद करने के लिए प्लास्टिक। और प्लास्टिक के खिलौने से कौन खेलते हैं भाई? बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो जब भी आपको समझ में आए कि बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चों को आधी गोली, लेकिन बच्चे किससे खेलते हैं? प्लास्टिक के खिलौने से। प्लास्टिक कैसे रिलेटेड करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो इसलिए कहने का मतलब है कैल्शियम सल्फेट, जो कि क्या है बच्चे के लिए, कौन सा जाएगा? हाफ मॉलिक्यूल लगा देंगे वाटर का। और अगर बड़े की बात करें तो जीप तो बड़े लोग चलाते हैं, जिप्सम हो गया बड़ा, और बड़े के लिए दो गोलियां। तो ऐसे याद रख सकते हैं दोनों के वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच्ड हो रहे हैं इनके साथ, केमिकली बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ लेते हैं इसका। अच्छा, इसी को बोलते थे हेमी, का मतलब क्या है? आधा। जैसे हम हेमिस्फेयर पढ़ते हैं, है ना, तो एरिया ऑफ स्फेयर्स हम पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद बोलता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब आधे, गोले का आधा। तो आधे को क्या बोलेंगे? हेमी बोल देंगे। ये बार बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार फिर बता रहा हूं कि हेमी का मतलब है वो नंबर बताता है, कितने नंबर वाटर के मॉलिक्यूल है। और हाइड्रेट का मतलब है कि वो कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो चुके हैं। ठीक, चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करें कि भाई ये कैसे निकाला जाता है, तो ये पीओपी इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर हम जिप्सम लेंगे और जिप्सम को अगर गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, कितना 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो निकलने वाला अब प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी बोलते हैं। तो समझ लेते हैं, जैसे मैंने लिया जिप्सम, ध्यान देना, जिप्सम ले रहा हूं भाई, जिप्सम कैल्शियम होता है व्हाइट कलर सफेद कलर का, तो ये, और जिप चलाते हैं बड़े लोग, तो बड़े को कितने डोज बताए थे, 2 डोज बताए थे, तो इसका मतलब है 2H2O, ये बन गया मेरे पास जिप्सम। अब जिप्सम को हमने क्या करा, गर्म किया, कितने डिग्री सेल्सियस पे, या तो मैं लिख दूं 373 डिग्री केल्विन पर, या मैं लिख दूं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप कोई सा लिख सकते हो, उनमें दोनों में से बात तय की है। दूसरा, अब जब इसे गर्म करेंगे भाई, जिप्सम को आप गर्म करोगे तो गर्म करने से पहले सबसे पहले क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल उड़ने लग जाएंगे। क्या लगेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल उड़ने लग जाएंगे। अगर उड़ेंगे तो अब क्या रह जाएगा, मैं कहता हूं भाई अब रह गया कैल्शियम सल्फेट, और अगर इसके साथ सारे नहीं उड़े अभी मॉलिक्यूल, अभी उड़े कितने, बहुत उड़ गए हैं, लेकिन आधा मॉलिक्यूल बचा है वाटर का, और इसी को बोल देते हैं हम क्या, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि ये रह गया है तो उड़ा कितना होगा, अगर आधा रह गया तो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल रह गया है, और ये रहा मेरे पास। अगर मैं इनके नाम लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं जिप्सम, ठीक है, और ये मेरे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी हम बोल सकते हैं, और ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। जो क्या बात समझ में आई, तो एक तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये पूरा की पूरा गर्म नहीं होता। अगर मान लो, अगर यही चीज रिएक्शन में ऐसे बोल देता हूं, कैल्शियम सल्फेट है और ये था मेरे पास, जो कि इसे बोल देते हैं हम क्या, ये 2 है ना, तो इसे डाई हम बोल सकते हैं, डाई हाइड्रेट बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। तो इसका नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट डाईहाइड्रेट, 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 समझ में आया। तो डाई का मतलब 2 है और हाइड्रेट का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो अगर मैं बोलता हूं ये कैल्शियम, ये सल्फेट डाईहाइड्रेट था, मतलब जिप्सम था, इसे गर्म किया, और अगर गलती से ये 100 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तब क्या होगा, तो ज्यादा करने से क्या होगा कि ये मेरे पास सारा के सारा पानी उड़ जाएगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच थे वो सारे के सारे उड़ जाएंगे, और बचा क्या, ये रह जाएगा। मैं कहूं यहां पर सारा के सारा अगर जो पानी के मॉलिक्यूल थे अगर उड़ गए, वेपराइज्ड हो गए, तब क्या बचेगा, ये बचेगा, और ये किसी काम का नहीं है भाई, ये आपके काम नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि इसे हम एक नाम से जानते हैं, तो इसे बोलेंगे हम डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। तो इसे एक नाम दे देंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर, मतलब कि जो जल चुका है, मर चुका है, ऐसा प्लास्टर। अब वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब भी हम इसे हीट करेंगे या इसे गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। तो अगर इतने से कुछ अगर हमें समझ में आता है तो हम देख लेते हैं भाई, पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन ये 2020 में पूछा, प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन पूछा क्या, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पीओपी का केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो क्या था, पीओपी मतलब प्लास्टर, प्लास्टर मतलब प्लास्टिक के, प्लास्टिक को कौन करता है, बच्चे करते हैं। बच्चे मतलब आधी गोली खानी है भाई, आधी गोली खानी है, तो ये रहा देखो, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, डन। चलो भाई, तो अब ये देख लेते हैं, ओनली 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। तो एक तो पहले फॉर्मूला पूछना है, फॉर्मूला बताना है। दूसरा कि आधा मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये क्या है, इसको आप जस्टिफाई करना है, समझना, समझते हैं भाई। मैं कहता हूं कि भाई ऐसा करते हैं, एक मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, ये है वाटर का मॉलिक्यूल। किसका है, वाटर का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है भाई वाटर का, ठीक है, बना देते हैं इसे। चलो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, लिख दूं, यहां नाम दे दूं भाई, ये है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दूसरा, अब इसके साथ 2 मैं कैल्शियम सल्फेट के ले लेता हूं, मान लो तो ये एक मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक, समझना, हर चीज एकदम क्लियर हो जाएगी भाई आपके, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल ये रहा कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है, ये ले लिया, डन। अब मैं ये बोल सकता हूं कि सर एक मॉलिक्यूल था पानी का और 2 उसके साथ कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल अटैच्ड है, या इसे हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आधा आधा बांट दें
तो इस आधे हिस्से में देखें तो आधे हिस्से में क्या है भाई, एक से कैल्शियम सल्फेट है, एक मॉलिक्यूल, और आधा मॉलिक्यूल आ रहा है पानी का। यही बात है, क्या समझ सकते हैं? और इधर देखें तो ऐसे। तो एक्चुअली में हम इस फॉर्मूले को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल लेना है कैल्शियम सल्फेट का, चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं एक वाटर का मॉलिक्यूल, इस पूरे फॉर्म को एक साथ लिखें, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, लेकिन कितने हमारे पास मॉलिक्यूल कितने कैल्शियम सल्फेट के हैं, एक और एक, दो। तो हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो दो है कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल और उसके साथ अटैच्ड है एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो ऐसा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये और ये दोनों बात एक ही है, तो ये चीज हुई। तो इसका मतलब समझ पाए आंसर। अब आंसर का मतलब ये हुआ कि भाई हम रीजन दे सकते हैं इसी से, ठीक है। दूसरा, अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आप ये लिख दोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तब भी ठीक है, और ये लिख दोगे तब भी ठीक है, दोनों ही एक ही चीज है। समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं, हाउस प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड। अभी देखा थोड़ी देर पहले, तो ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे हो रहा है, जिप्सम को हीट कर रहे हैं कितने, 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, या हम कह सकते हैं 373 केल्विन पर। अगर हीट करेंगे तो उसमें से जो 1.5 मॉलिक्यूल है पानी के वो उड़ जाते हैं और बाकी बचता है आधा मॉलिक्यूल, वो अटैच रहता है किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो वो चीज, ठीक है भाई। राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। तो फिर दोबारा से एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी पे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। ये 2016 में पूछा है, तो इसके लिए बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है कि भाई देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का फॉर्मूला लिखना है। तो ध्यान देना, कैल्शियम सल्फेट है, अगर ये जीप चलाते हैं बड़े लोग तो 2 गोलियां खानी थी, और यही कैल्शियम सल्फेट है, और अगर आधी गोली खाएगा तो बच्चा बन जाएगा, मतलब बच्चा मींस प्लास्टिक की गाड़ियों से खेलने वाला, ठीक। फिर एक कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड from gypsum has the property of hardening when mixed with proper quantity of water। तो एक ऐसा सब्सटेंस है X, ठीक है, जो किससे प्रिपेयर किया रहा है, जिप्सम से। तो अब इतना समझ में आ गया, जिप्सम से प्रिपेयर्ड होने वाला कौन सा होगा भाई, पीओपी होगा। कौन सा होगा, पीओपी। और ये हार्ड बन जाता है, हार्ड एंड सब्सटेंस होता है। पीओपी का हम क्यों यूज करते हैं वो यूज समझेंगे, पर लेकिन बात देखो, यूज तो पढ़ेंगे, लेकिन क्यों यूज करते हैं उसके पीछे क्या है। क्योंकि पीओपी जो बनती है ना, कुछ देर अगर उसे पानी में मिला के रखते हैं, तो उसके बाद जब जैसा हमें बनाना है आकार, उसका ऐसा आकार बनाकर छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट में, और वो इतना हार्ड बन जाएगा कि अब बहुत हार्ड बन सकता है, ठीक है। तो उसी चक्कर में उसे यूज करना पड़ता है हमें। तो ये लिख रखा है आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो एक तो पता चल गया भाई पीओपी है, और पीओपी का फॉर्मूला पता ही आपको, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। इसका नाम लिखना चाहो तो तरीके से लिखना कि लिख सकते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, ठीक। चलो अगला देखते हैं। तो अभी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, कैसे प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले बात करें तो व्हाइट अमोर्फस पाउडर होता है। अच्छा, अमोर्फस का मतलब क्या होता है, अमोर्फस एक्चुअली में ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड से लेने के बाद इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसकी कोई फिक्स्ड शेप ना हो, मतलब जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, तो इसका मतलब हम उसे हर शेप में ढाल सकते हैं, और ये इसका मेन रीजन है यूज करने में, ठीक है। लाइट वेट होता है भाई, ज्यादा भारी नहीं होता, लाइट वेट ही होता है। और सेट एंड हार्डन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब पानी में मिला देते हैं तो ये किसी भी शेप में ले लेता है, और लेने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है, तो इससे इसकी शेप जो है बनी रहती है। इसीलिए ये इसका मेन कारण है, इसे यूज में लेते हैं, है ना। गुड फायर रेजिस्टेंस, तो कभी कभी हमें किसी चीज को, या तो दीवारों को या किसी चीज को अगर फायर रेजिस्टेंस बनाना है तो उस पर हम पीओपी का लेप कर सकते हैं, ठीक। क्विक सेटिंग टाइम जो होता है वो क्या होता है, वो 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट ले सकता है नॉर्मली। एक बार डिजाइन बना दी आपने, 10 से 15 मिनट में वो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं भाई सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस या रिहाइड्रेशन रिएक्शन बात कर रही हो। अच्छा, रिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिहाइड्रेशन का मतलब ये मान के चलना कि जैसे मान लो आपने क्या लिया, सबसे पहले लेते हैं भाई, आपने लिया जिप्सम। क्या लिया, जिप्सम। इस जिप्सम को आपने 373 केल्विन पर, या कहता हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, और उसके बाद क्या बना दिया, उसके बाद बना दिया आपका पीओपी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये चीज अगर दोबारा से रिएक्शन, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई, इसको हम दोबारा से घुमा के ले जाएंगे या दोबारा से हम काम करते हैं तो भी चेंज हो जाएगी,
कैसे चेंज हो जाएगी समझते हैं। इसको अगर समझते हैं तो ये क्या था भाई, कैल्शियम सल्फेट था, इसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड थे कैल्शियम सल्फेट के साथ, और इसी को हमने 373 केल्विन पर गर्म किया या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो हमारे पास क्या बना था, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है, और साथ में जो बाकी था पानी वो उड़ गया था, यही था भाई। चलो ये रिएक्शन हो गई। इस अगर रिएक्शन को मैं दोबारा से अगर मुझे चाहिए, कैसे, जैसे मान लो मेरे पास कैल्शियम सल्फेट ले लिया मैंने, ये कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसे क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, अगर इसे पहले तो क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, तो मैं लिख दूं साथ में, चलो अभी लिख देते हैं, बाद में लिखते हैं। ये मेरे पास हो गया, इसमें अगर मैं पानी मिला देता हूं, पानी मिलाएंगे तो जितना पानी चाहिए था वो खुद ही ले लेगा, तो कितना, ये जो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर है वो ले लेगा, और लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये दोबारा से हो जाएगा। अगर मैं इनके नाम लिख दूं तो ये क्या था, ये मेरे पास था पीओपी, और ये क्या था मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल है, और ये क्या बन गया, दोबारा से जिप्सम बन गया। कहने का मतलब हम जिप्सम से पीओपी पे जा सकते हैं गर्म करने पे, और अगर पानी मिला देंगे तो दोबारा से पीओपी से जिप्सम बना सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। यही कारण है कि जब हम पानी मिलाते हैं पीओपी में तो कुछ टाइम लेने के बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, हार्डन सब्सटेंस बन जाता है, ठीक, आ जाते हैं भाई। तो अब बात करते हैं यूजेस के बारे में कि यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हॉस्पिटल में यूज होते हैं, तो डॉक्टर यूजेस पीओपी टू मेक ए हार्ड कवर अराउंड अ ब्रोकन बोन सो इट कैन हील। मतलब कि जब आपने हॉस्पिटल में तो गए होंगे, है ना, जब भी गए होंगे तो देखे होंगे आपने कि कुछ लोगों के हाथ पैर टूटने के बाद जब जाते हैं डॉक्टर पर मिलते हैं तो वो क्या होता है, उस पर एक व्हाइट कलर की ये चढ़ा देते हैं, इसे बोलते हैं एक्चुअली में, ये किसकी बनी होती है, ये पीओपी की बनी होती है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप जाओगे तो दांतों वाले डॉक्टर पे जाओगे तो दांतों को शेप बनाने के लिए भी वहां पर पीओपी का यूज होता है। मान लो आपके दांत है, आप किसी के लगाने दांत लगाने, तो उस क्योंकि वो क्या करेंगे, पीओपी लेंगे, उसमें वो दांत का शेप डाल देंगे, और वो थोड़ी देर बाद जब निकालेंगे तो वो जो हार्ड सब्सटेंस है वो दांतों का शेप बना देगा, तो उसमें भी वो डॉक्टर्स यूज कर रहे होते हैं। अगर दूसरा देखते हैं, अगर हम होम्स में, अगर घर में देखते हैं घर में क्या यूज होता है, तो आपने देखा होगा, ये तो आपके घर में भी होगा, है ना, आजकल नॉर्मल हो गया, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो छत होती है ना भाई, छत जो होती है, छत की जो डिजाइन बनी होती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल सीलिंग बोलते हैं। फॉल सीलिंग का मतलब है झूठी सीलिंग है, एक्चुअली में जो सीलिंग थी वो तो ऊपर है, उसके नीचे डिजाइन बनाकर एक नई सीलिंग बनाने की कोशिश करी गई है, दिखाने की कोशिश करी है, तो इसलिए वो फॉल्स है, ट्रू फॉल्स वाला फॉल्स है भाई। तो फॉल्स सीलिंग का मतलब समझते होंगे। साथ में जो दीवारें हैं, दीवारों पर डिजाइन बना देते हैं, है ना, डिजाइन बनाने का भी किसमें डिजाइन बनाने में कौन सा यूज होता है, वो भी क्या यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। तो हम कह सकते हैं सीलिंग डेकोरेशन या वॉल डिजाइनिंग एंड स्मूथ फिनिशिंग। आपने देखा होगा जब अब एक्चुअली में जब पेंट करा जाता है घर पे, तो पेंट करने से पहले लोग उस पर पीओपी करवाते हैं। पीओपी करने से क्या होगा, स्मूथ सरफेस आ जाती है, सरफेस आ जाता है, उससे पेंट कम लगता है और आपकी शाइनिंग और पेंट बहुत जबरदस्त लगता है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं भाई, यहां पर क्या लिखा है, ऑन हीटिंग एक्स एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स वाई। तो मैं कहता हूं ये कोई एक्स था, इसे 373 केल्विन पर गर्म किया गया और ये बना लिया वाई। मुझे बता सकते हो जरा कौन से सब्सटेंस को गर्म कर रहे थे जब हम बना रहे थे, वाई बन रहा था, तो ये सब्सटेंस हो गया जिप्सम। क्या हो गया भाई, जिप्सम। और बन कौन सा रहा था, ये बन रहा था पीओपी, याद है भाई। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बन गया कि आइडेंटिफाई द वाई और एक्स, तो वाई और एक्स, ठीक है भाई, या एक्स और वाई, तो एक्स क्या है, जिप्सम हो गया, और वाई कौन सा होगा, पीओपी हो गया, ठीक है, पहला तो क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में बात करें कि हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन्ड फ्रॉम वाई, मतलब कि वाई से एक्स को दोबारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर वाई से दोबारा से प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या रिहाइड्रेशन, क्या था, रिहाइड्रेशन, अभी तो समझा था, ये देखो रिहाइड्रेशन करा था ना भाई दोबारा से। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा पानी ऐड करना है, ऐड पानी कर दो या रिहाइड्रेशन लिख दो, बात एक ही है ना। जब पानी मिला देंगे तो दोबारा से क्या होगा, जो पीओपी है वो जिप्सम बना लेगा। एक देखते हैं भाई, ये क्या है, ये 2016 में पूछा गया, यहां पर क्या, ए व्हाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। तो कौन सा व्हाइट कलर का पाउडर है भाई, जो डॉक्टर यूज करते हैं जो टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए, क्या होगा, ये तो पता चल गया ना भाई, ये तो पीओपी। अब तक तो समझ में आ गया, हो गया।
इस पाउडर का रासायनिक नाम लिखे और सूत्र भी लिखे। तो इसका रासायनिक नाम है ना, क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या लिखेंगे? हेमीहाइड्रेट। ये हो गया इसका नाम, ठीक है, केमिकल नेम हो गया। दूसरा, इसके बाद के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, फॉर्मूला लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट और आधा है मॉलिक्यूल पानी का, इसके साथ अटैच्ड। ठीक, जब इसे सफेद पाउडर को पानी में मिला दिया जाता है तो एक कठोर ठोस द्रव्यमान बनता है। इस परिवर्तन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। अब तक तो समझ में आ गया होगा। जब इसे पानी में मिलाते हैं तो क्या होगा भाई? देखो भाई, अब क्या है, पानी में मिलाने का मतलब रिहाइड्रेशन करना है। तो अब एक्चुअली में पीओपी ले, हमारे पास क्या है, पीओपी लेते हैं, ये पीओपी ले लिया। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें मिला दिया आपने पानी। पानी मिला देंगे कितना भाई? ये लो भाई, ऐसे लिखते हैं ना, ये 1.5 मॉलिक्यूल पानी का मिल गया। और उसके बाद क्या बना देगा? दोबारा बना देगा जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये रिहाइड्रेशन रिएक्शन थी, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अगला यूज देखते हैं भाई। यूज क्या है? फॉर मेकिंग स्टैचू एंड डेकोरेटिव आइटम्स। तो आपने देखा होगा स्टैचू, जो मूर्तियां देखी होंगी व्हाइट कलर की, वो या डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं घर में, उनमें भी पीओपी का यूज किया जाता है। ठीक है, पीओपी इज यूज टू मेक आइडल, और ये आप देख रहे हो डिजाइन पैटर्न। ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन और फायर प्रूफिंग, मैंने बताया था फायर प्रूफ बनाने के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या काम आता है? पीओपी यूज टू कोट वॉल एंड मटेरियल टू, ठीक है, मटेरियल्स टू मेक देम सेफर फ्रॉम फायर। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, दीवार, जैसे दीवार को अगर हमें बनाना है, क्या बनाना है कि फायर प्रूफ बनाना है, तो उस पर पीओपी की कोटिंग करवा देते हैं। ठीक। दूसरा, यूज टू फिल स्मॉल क्रैक्स इन वॉल एंड मेक सरफेस स्मूथ। तो कभी कभी जो क्रैक्स आते हैं दीवारों में, उसको भी भरने के लिए हम पीओपी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूज करते हैं। बात करें अगला देखें तो स्कूल और टीचिंग में यूज होता है। तो आपने देखा होगा भाई, आजकल तो स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं, लेकिन पहले स्मार्ट बोर्ड से पहले व्हाइट बोर्ड आए थे, और व्हाइट बोर्ड से पहले याद हो तो आपको ब्लैक बोर्ड होते थे, और ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे चौक। तो चौक को यूज करने के लिए भी पीओपी का यूज कर लेते, ठीक है, बनाने के लिए। दूसरा, यूज फॉर मेकिंग मॉडल्स, हैंड इंप्रेशंस एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज। तो आपने स्कूलों में देखा होगा, जब स्कूलों में भी क्राफ्टिंग वगैरह करने के लिए, हैंड इंप्रेशंस करने के लिए पीओपी का यूज कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान में बोलता हूँ, ये चौक है ना, एक्चुअली में ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, लेकिन कहीं जो चौकों को पीओपी से भी बना लिया जाता है। वैसे जो नॉर्मल चौक होती है वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है भाई, तो ये भी ध्यान दे लेना। ठीक है, तो बस इतना ही काफी है आज का लेक्चर को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ समझा भी होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो।